हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फिजिक्स क्लास। क्या डेली लाइफ में आपने कभी सुना कि ये राम उस वाले इतने श्याम के बराबर है, ये अतुल उतने नीरज के बराबर है, ये कंचन इतनी शोभा के बराबर है, आरती इतनी प्रीति के बराबर है? नहीं। बट इन केस ऑफ साइंस वी कैन इक्वेट द टू डिफरेंट क्वांटिटीज। लाइक in our next class we have discussed about the relation between the unit of time and the unit of angle। हमने अपनी लास्ट क्लास में यूनिट ऑफ टाइम मतलब सेकंड को यूनिट ऑफ एंगल रेडियन के साथ रिलेट किया था, और जिसमें हमने वेरीफाई किया था 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन। तो आज की क्लास में हम फिर से दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिलेट करने जा रहे हैं, और वो क्वांटिटीज़ हैं मास एंड एनर्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। बात हम जिसकी करने जा रहे हैं वो है एनर्जी मास रिलेशन। एनर्जी मास रिलेशन की हम बात करने जा रहे हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमारे ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट आइंस्टाइन, जिनके बारे में आप सब जानते हैं और शायद ये इक्वेशन भी पढ़ी होगी, उन्होंने एनर्जी और मास को रिलेट करने के लिए एक इक्वेशन दी जो कि है E = mc², वेयर E इज द एनर्जी, m इज द मास, c इज द स्पीड ऑफ लाइट। इसके बारे में आई थिंक कि आप सारे लोग जानते होंगे। इसके थ्रू हम रिलेट कर सकते हैं। तो हमें जनरली पता है कि अगर हम कंसीडर करें मास की वैल्यू 1 kg और c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 1 kg मास के कन्वर्जन से कितनी एनर्जी क्रिएट होगी वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं कैसे। E = m की वैल्यू 1 पुट करते हैं और इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग वी हैव 9 × 10⁻16 जूल। So the energy equivalent to 1 kg mass is equals to 9 × 10⁻16 जूल। ये एक रिलेशन है, मतलब अगर हम 1 kg मास को कन्वर्ट करें एनर्जी में तो वो कितनी एनर्जी के इक्वल होगा? 9 × 10⁻16 जूल के इक्वल होगा। मे बी आप सारे लोग जानते हो कि पूरे यूनिवर्स में क्या है, जो भी है मैटर है, और मैटर की दो फॉर्म होती हैं, एक मास और एनर्जी। मैटर कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मास एंड एनर्जी। तो उन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ को हमने इस आइंस्टाइन इक्वेशन के थ्रू रिलेट किया है। ये तो जनरल थिंग हो गई। बट जनरली इन साइंस मीन्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हम इस तरीके से कन्वर्जन यूज़ नहीं करते, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट का मास एनर्जी में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता, ठीक है। जैसे इन केमिस्ट्री हम बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस मतलब न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टडी करते हैं, तो वहाँ जो न्यूक्लियस असेंबल होता है, न्यूक्लियस की असेंबलिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है? न्यूक्लियस के मास को कन्वर्ट करके। न्यूक्लियस का कुछ मास एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और वो न्यूक्लियस को असेंबल करने के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। लेकिन वहाँ हमें ज़रूरत पड़ता है स्मॉलेस्ट यूनिट ज़रूरत पड़ते हैं। तो हमें यह भी जानना होगा कि मास का छोटा यूनिट कौन सा है, स्मॉल यूनिट कौन सा है, और एनर्जी का स्मॉल यूनिट कौन सा है। तो हम उस पर भी पहले डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो एक लार्ज बिग यूनिट ऑफ मास की अगर बात करें हम, जो होता है CFL से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और द फुल फॉर्म इज ऑफ दिस इज चंद्रशेखर लिमिट। ये बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास है। केजी आपको पता है, ग्राम आपको पता है ना, क्विंटल टन ये सब पता है, मे बी ये पता हो या ना पता हो। तो बिगेस्ट यूनिट ऑफ मास इज दिस 1 चंद्रशेखर लिमिट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? इट इज इक्वल्स टू 1.4 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ सन। सन के मास का 1.4 टाइम होता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए सन का मास कितना है। तो सन का मास कितना है? 2 × 10⁻30 मीन्स 1.4 × 1.4 मल्टीप्लाई बाई 2 × 10⁻30, दिस इज 2.8 × 10⁻30 kg। दिस इज द वैल्यू ऑफ 1 चंद्रशेखर लिमिट। ये तो हमारा बिगेस्ट यूनिट। अब हम स्मॉल यूनिट की बात करें, ठीक है।
स्मॉल यूनिट ऑफ मास की अगर हम बात करें तो वो होता है 1 AMU. इट इज नॉट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, दिस इज 1 एटॉमिक मास यूनिट. ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो हम यूज करते हैं. ये कितना होता है? अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन इट इज द 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन आइसोटोप 6C12. कार्बन का ये जो आइसोटोप है इसके मास का 1/12 टाइम इसका मास होता है. तो 1/12 और 6C12, चूंकि यहीं से क्लियर है इसका जो मास नंबर है वो कितना है 12, तो इसका मास भी 12 होगा. बट इन मोल इसको हमें ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करना होगा. तो जब हम डिवाइड करेंगे दिस 12 इज कैंसिल, दिस इज 1/n. ठीक है ना. और n इज एवोगाड्रो नंबर, इट्स वैल्यू इज 6.022 इंटू 10⁻23 है ना. कुछ ऑथर 6.023 भी लिखते हैं बट कोई प्रॉब्लम नहीं है. इसको जब हम सॉल्व करेंगे वी हैव द वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻24 इन ग्राम. ये ग्राम में आ गया. सो वी कैन से 1 स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास इज AMU एंड इट इज इक्विवेलेंट टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम. आपको पता है इस ग्राम को अगर हमें केजी में कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो इट बिकम 1.66 इंटू 10⁻27 kg. सो 1 AMU इज इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kg. ये तो हमने AMU को kg में कन्वर्ट कर लिया, एक वैल्यू हो गई. अब हम एनर्जी का यूनिट देखते हैं, छोटे यूनिट कौन से लेते हैं. तो यहाँ पर जो कन्वर्जन होगा मास का, उसको हम एनर्जी का जो यूनिट यूज़ करेंगे वो जूल यूज़ नहीं करेंगे, वो यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट या मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब ये भी जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो हमें पता है कि जब किसी कंडक्टर के एजेस पे एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जाता है तो उसके अंदर जो भी चार्जेस हैं वो मूव करना स्टार्ट करते हैं. ठीक है ना, एक हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ. तो और ये मूव चार्जेस का मूव करना क्या जनरेट करता है? इट्स कंस्टिट्यूट द करंट. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट. तो सिंपल सा है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उतनी एनर्जी है जो कि किसी एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सीलरेट करने पर इलेक्ट्रॉन को गेन हो जाती है. मतलब जो फॉर्मूला है इसको हम EV से लिखते हैं 1 EV. 1 EV का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिस 1.6 इंटू 10⁻19 एंड 1 वोल्ट पोटेंशियल. इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब किसी चार्ज पार्टिकल, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल की जो एनर्जी होती है वो होती है QV, मीन्स प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड द पोटेंशियल डिफरेंस. तो इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज ये है और पोटेंशियल डिफरेंस मैंने कितना बोला 1. सो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी गेन्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज एक्सीलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट. तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो 1.6 इंटू 10⁻19 जूल. ओके, 1 EV की वैल्यू. अब अगर हमें बात करनी है कि ये इसको हम MEV में कन्वर्ट करना चाहें, मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहें, किसमें? मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में. तो ये EV है. ठीक है, अब मिलियन में कन्वर्ट करना है तो मिलियन मतलब 10⁻6 हमें इसमें और एडजस्ट करना होगा, लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाते हैं, अभी हम EV तक की बात करते हैं. ठीक है, तो ये 2 यूनिट हैं जिनको हमें आपस में रिलेट करना है. मास का यूनिट, ठीक है ना, या फिर हम इसको और तरीके से भी यूज़ कर लेते हैं. और अगर हम यहाँ पर MEV लिखना चाहें, EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो हमें क्या करना होगा? 1.6 इंटू 10⁻19 जूल है, इसको 10⁻6 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगी 1.6 इंटू 10⁻13 जूल. ठीक है, तो थोड़ा सा बड़ा अमाउंट हो गया. 1 EV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 जूल एंड 1 MEV इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻13 जूल. तो हमें यहाँ 2 यूनिट्स को रिलेट करना है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मास AMU एंड दिस यूनिट ऑफ एनर्जी MEV. ठीक है ना. अब देखते हैं इनको कैसे रिलेट करना है. ओके, तो बेसिकली अब हम करने क्या वाले हैं? करने ये वाले हैं कि एक MU मास कितनी एनर्जी के इक्विवेलेंट है ना. तो हम यहां पर नोटिस करेंगे
इक्विवेलेंट टू 1 mu मास। इस टॉपिक को हम रिलेट कर रहे हैं, 1 mu मास से कितनी एनर्जी डेवलप होगी उसकी बात कर रहे हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है, सो वी कैन राइट, वी हैव क्या है हमारे पास में, E इक्वल्स टू mc², ये हमारे फॉर्मूला है। 1 AMU इक्वल्स टू, अभी हमने ट्राई किया, 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg, और 1 EV को हमने नोटिस किया 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ओके, इतना नोटिस किया। अब हम पहले एनर्जी को कन्वर्ट कर लेते हैं। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 AMU, 1 AMU की वैल्यू केजी में पुट करते ही 1.66 इंटू 10⁻⁻27 मास है। 1 AMU का मतलब इतने केजी, और C स्पीड ऑफ लाइट इज 3 इंटू 10⁸, इसका स्क्वायर करते हैं, दिस इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 इंटू 9 इंटू 10⁻16। अब इनको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। दिस 14.94, ओके, 14 इंटू 10⁻27 में से 16 सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ना, 11 यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर पावर्स भी यूटिलाइज इसको शिफ्ट कर सकते हैं, 1.494 इंटू 10⁻⁻12 लिख सकते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पर देखते हैं 7 और 4, 11 हमें ऑलरेडी मिल रहा था, और ये एक पॉइंट हमने इधर शिफ्ट कर लिया, पावर इंक्रीज होके, सॉरी ये पावर सब्सट्रैक्ट होके 10 हो गई, ठीक है ना। इसको राइट टू लेफ्ट मूव किए हैं तो एक पॉजिटिव पावर इंक्रीज हो गई, तो थी ये 10 हो गई। अब ये किसके इक्वल आया है, एक्चुअली आया है जूल के इक्वल, क्योंकि यहाँ हमने जो यूज़ किया है MKS सिस्टम यूज़ किया है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट को मीटर पर सेकंड में यूज़ किया है और मास को केजी में यूज़ किया है, वो एक अलग बात है। हम AMU को कन्वर्ट कर रहे हैं। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है, पहले तो EV में करते हैं, ठीक है। तो EV में कन्वर्ट करने के लिए मैं क्या करना होगा, इसको हम फाइनली 1.49 लिख सकते हैं, ठीक है, 1.49 इंटू 10⁻⁻10 जूल। अब इसको जब कन्वर्जन लेना है तो इसी एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, देखिए 1.49 इंटू 10⁻⁻10 ऑलरेडी है, और हमारे पास में रिलेशन है ये, यहाँ देखिए 1 EV ऑलरेडी लिखा हुआ है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो यहाँ से अगर हम 1 जूल कन्वर्ट करेंगे, दिस इज 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 EV हो जाएगी। तो इसको हम EV में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर दें, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से अब ये आ जाएगी EV में, ठीक है ना। और हमें तो चाहिए MEV में, MEV में चाहिए का मतलब हम 10⁶ से और इसको डिवाइड करें, तो अगर हम यहाँ पर 1.49 10⁻⁻10 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अल्फो 10⁻6 भी यूज़ कर लें तो ये हो जाएगी इन MEV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं क्या मिलता है हमें। तो 1.49 डिवाइडेड बाई 1.6, पावर्स जरा मैनेज करते हैं, यहाँ पे 13 है, ये 6 है, माइनस की 13 रिमेनिंग रहेंगी। जब हम इसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो प्लस 13 हो जाएंगी, और 10 उसमें से सब्सट्रैक्ट होके ये 3 हो जाएगी। अब इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं, लेट वी डिवाइड इट, कितनी वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो देखते हैं 1.49 डिवाइडेड बाई 1.6, okay, so this is 0.93125, 0.93125 इंटू 10⁻3, ओके। तो इसे हम पॉइंट मैनेज करें, 1 2 3 उधर शिफ्ट कर दें तो माइनस की 3 पावर हो जाएंगी, ये प्लस की ऑलरेडी है, मतलब वो +3 रिमूव हो जाएगा। तो वी कैन राइट 931.25
और ये MeV में ऑलरेडी यूज कर रहे हैं हम, MeV। तो जनरली ये वैल्यू तो इतनी आई है 931.25। इसमें 2.25 को हम नेग्लेक्टेबल कंसिडर करते हुए इसको अवॉइड कर लेते हैं, तो ये वैल्यू हम फाइनली यूज करते हैं 931 MeV। सो कंक्लूजन इज दिस, the energy equivalent to one atomic mass unit is 931 million electron volt। और इस रिलेशन को हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जहां हमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है ना। तो वहां पर एटॉमिक मास यूनिट में मासेस गिवन होते हैं, न्यूक्लियंस के मासेस, और उनको हम इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो वी हैव द फाइनल रिलेशन 1 AMU is equals to 931 million electron volt, this one। so क्या बताया मैंने, जैसे हमने लास्ट क्लास में टाइम के यूनिट को और एंगल के यूनिट को रिलेट किया था, 1 सेकेंड इज इक्वल्स टू 4.85 इंटू 10⁻⁻6 रेडियन, ये हमने ड्राइव किया था वहां पर। यहाँ हमने फिर से 2 यूनिट रिलेट किए हैं, यूनिट ऑफ मास और यूनिट ऑफ एनर्जी को रिलेट किया है, जिसमें AMU मास का यूनिट है, स्मॉलेस्ट है मैं बता चुका हूँ, और MEV एनर्जी का यूनिट है। तो यह रिलेशन क्या है, 1 एटॉमिक मास यूनिट इज इक्वल्स टू 931 MEV। सिंपली द 1 एटॉमिक मास यूनिट मास कैन प्रोड्यूस द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और या फिर इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg मास जो है इतनी एनर्जी के इक्विवेलेंट होगा, इतना मास कन्वर्ट होके इतनी एनर्जी हमें मिल जाती है। दिस इज वेरी यूजफुल टॉपिक फॉर साइंस। नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। टिल देन एंजॉय एंड बी सेफ।